बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 24 फरवरी है और हफ्ते का रोज है। आज नाज़रीन कराम दूसरा रोज है। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज किया हुआ है और आज शायद उन्हें अच्छे से समझ आ गई होगी कि पार्लिमानी सियासत करना और फिर इस तरह से सियासत करना कि पहले आप नफरत के बीज बोएं और उन नफरत के बीज बोने के बाद मैंडेट चोरी करके असम्बली में आए तो फिर पार्लिमानी सियासत करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये फूलों की सेज नहीं होती है, ये कांटों की सेज होती है। आज मरियम नवाज साहिबा को शायद ये समझ आ चुका होगा। मरियम नवाज साहिबा का वो जो एक प्रोग्राम था जिसमें वो स्मूथ तरीके से वजारत आला की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो रही थी और वो जो उन्हें उन्हें लगता था कि मैं आऊंगी और तकरीर करूंगी और सब बैठकर सुनेंगे और मैं ये बताऊंगी कि हम पंजाब को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और मेरी क़यादत में पंजाब जो है ना वो कहां से कहां पहुंचेगा और लोग सारे बैठकर डेस्क बजाएंगे और तालियां बजाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। ये प्रोग्राम बढ़ गया है। आज असेंबली के अंदर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तमाशा बल्कि बहुत बड़ा तमाशा लग चुका है। असेंबली के बाहर पुलसा ही पुलसा है और असेंबली के अंदर मरियम नवाज साहिबा के लिए सारी ताकत होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मेरे ख्याल से एक एक पल रहना मुश्किल तरीन है। मरियम नवाज के लिए एक एक पल बैठना वहां पे मुश्किल तरीन है। उसकी दो वजूहात हैं। असेंबली के अंदर क्या हो रहा है जो कि बहुत मुश्किल हो गया मरियम नवाज साहबा का वहां पे रहना। बाहर पुलिस ही क्यों है और मियां असलम इकबाल साहब ने कैसे मरियम नवाज साहबा को घुमा के रख दिया है, ये स्टोरी नंबर 1 है जो मैंने आपके सामने शेयर करनी है, इसकी सारी तफसीलात। दूसरा, आज हाईकोर्ट बार से तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी एक फतह मिली है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, उसकी खबरें भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान की जमानत दायर होगी है और इमरान रियाज की जमानत के ऊपर भी आज काम हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ चीजें रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले पहली स्टोरी की बात करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मरियम नवाज साहिबा क्या करेंगी पंजाब के अंदर, क्योंकि इससे पहले देखिए उस्मान बुजदार ने क्या किया। उस्मान बुजदार, पहली बात तो यह है कि उस्मान बुजदार का और मरियम नवाज साहिबा का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि उस्मान बुजदार का और मरियम नवाज साहिबा का कोई मुकाबला नहीं आपस में बनता। उस्मान बुजदार जैसे भी थे, मतलब किसी भी आप उनके ऊपर 100 तनकीद करें, उस्मान बुजदार जैसे भी थे मुंतखब होके आए थे और मरियम नवाज साहिबा हारी हुई नशिस्त लेकर वजारत आला की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो रही है। तो बुनियादी फर्क आपने जहन में रखना है और आप उस्मान बुजार से कोई मैच ही नहीं बनता है। वो लोगों का वोट लेकर आए थे। ये मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो वोट चोरी करके यहां तक जो है ना वो पहुंचे और ना सिर्फ वो, उनकी पूरी जमात 42 सीटें टोटल जो है ना वो पूरे पंजाब भर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनती हैं, जो आज 215 के करीब से ऊपर बना दी गई हैं। तो ये सबसे बड़ा डाका पड़ा है। अब मरियम नवाज साहिबा का सबसे बड़ा दिल ये है, मतलब उनका जहन ये है कि मैं बिला मुकाबला जो है ना वो वजारत आला का हल्फ उठाऊं, मेरा मद्दे मुकाबल मेरे सामने खड़ा ना हो और जब मैं तकरीर करूं तो मेरी जवाब में ऑपोजिशन लीडर जो है, अगर मैं वजीर आला बन जाऊं तो ऑपोजिशन लीडर भी ऑब्वियसली मियां असलम इकबाल बन जाएंगे, तो वो ना बन। लिहाजा सबसे बड़ा इस वक्त तो जो सबसे बड़ी पुलिस को ड्यूटी दी गई है वो ये है कि मियां असलम इकबाल असम्बली के अंदर दाखिल ना हो सके। आज हाफिज फरत अब्बास साहब किसी भी तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर पहुंचे हैं। जो फुटेजेस नाज़रीन वहां से आ रही हैं पंजाब असेंबली के बाहर, ऐसा लगता है जैसे कि कर्फ्यू नाफिज हुआ है। एक एक गाड़ी की डिग्गी तक चेक की जा रही है। बाहर पुलिस के आला तीन अफसरान खड़े हैं कि कहीं मियां असलम अंदर ना आ जाए। इतना डर है मियां असलम इकबाल का, इतना डर है मियां असलम इकबाल का। तो नाज़रीन कराम, इस डर को बचाते बचाते कि कहीं मियां असलम ना आ जाए, कहीं मियां असलम ना आ जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर मजीद गुस्सा दिला दिया इस चीज ने और असेंबली के अंदर सारी चीजें जो है ना उस तरह से कंट्रोल नहीं होती। आज मरियम साहिबा को इस तरह से पता चला कि जब मरियम नवाज साहिबा ने इन सारी चीजों को रोका तो असेंबली का माहौल जो है वो अजीब होगा। बहुत बड़ा तमाशा लगा। मरियम नवाज गो के मैं इस चीज की हमायत नहीं करता हूं, लेकिन कल मरियम नवाज साहिबा के सामने खड़े होकर इमरान खान को घड़ी चोर के जब नारे लगा रही थी और मरियम नवाज साहिबा मुस्कुरा रही थी और मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और उजमा कारदार और बाकी लोग घड़ियां उतार उतार के घड़ी चोर के नारे लगा रहे थे, तब मरियम नवाज साहिबा चुप करके बैठी थी। अगर वो चुप करके ना बैठती तो आज जो असेंबली के अंदर मरियम साहिबा के साथ हुआ है वो ना होता। आज जो मरियम नवाज साहिबा को फेस करना पड़ा है असेंबली के अंदर वो ना होता। लेकिन चूंकि मरियम नवाज साहिबा ने चुप होकर उस चीज की हमायत कर दी, लिहाजा आप इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। गो कि ये गलत है लेकिन इसको आप क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बजाते खुद ये कर चुकी है। तो आज मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई थी, मरियम नवाज साहिबा के सामने
पूरी असेंबली का माहौल ये बन गया कि पूरी असेंबली मरियम के पापा चोर हैं के नारों से गूंज उठी। दिस इज समथिंग टेरिफाइंग। मतलब मुझे डर लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं वो अब किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी वजारत आला का हल्फ नहीं उठाया, इससे पहले आप अपने जो मुखालिफिन को आउट करना चाहते हैं, तो फिर लोगों के अंदर गम, गुस्सा, एग्रेशन ज्यादा आता है। मैं वो चाहता हूं आप थोड़ी सी वो फुटेज देखें जिसमें आप ये देखें कि किस तरह से ये नारे लग रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, और सामने मरियम नवाज साहब सामने बैठी हैं, किस तरह से ये नारे लग रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो। तो ये नारे के नाम आपने ये देखा कि मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग रहे हैं, और मरियम नवाज साहब पे फोकस करके उन्होंने दिखाया, ब्लू सूट में वो सामने बैठी हुई थी। मेरे ख्याल से किसी भी बेटी के लिए मुश्किल होता है कि जब वो अपने बाप के बारे में इस तरह से सुने और उसका नाम लेकर कहा जाए। जो भी है वो खातून है, और हमें खातून होने के नाते जो है ना वो थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा ना कि मरियम नवाज साहब, वो बुशरा बेगम भी तो खातून है जिनको जहरीला खाना जेल के अंदर दिया जा रहा है। बुशरा बेगम भी तो खातून है ना, जिन्हें पिंकी पीरनी, जिन्हें पता नहीं क्या क्या आपने कहा। और बुशरा बेगम भी तो खातून है ना जिनके ऊपर आपने जादू और टोने का इल्जाम लगाया। इमरान खान की भी कोई मतलब इज्जत है ना, जिनको आपने पता नहीं किन किन अल्फाज से कि वो नशेइयों की तरह फलाना जगह पड़ा है और ये पड़ा, ये मरियम नवाज साहबा के अल्फाज हैं। लिहाजा आज जब उनके ऊपर हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि ये जस्टिफाई मरियम नवाज साहबा के एक्ट्स बजाते खुद जो है ना वो कर चुके हैं। और फिर देखिए मियां असलम इकबाल को कहीं अंदर ना आ जाए, इस चीज का इतना डर है कि आज एक काम और हुआ है। कमिश्नर वाला मामला, जो लियाकत अली चट्ठा वाला मामला है, इसमें आपको पता है, मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुना चुका हूं कि वो क्या मामला है। कमिश्नर वाले मामले के अंदर अब मियां असलम इकबाल को जोड़ा जा रहा है। उमर चीमा साहब ने कल रात आके ये कहानी बताई है जनाब कि वो जी कमिश्नर साहब के मोबाइल का सारा फोरेंसिक हुआ है, और उस फोरेंसिक से ये पता चला है, जो कमिश्नर साहब बता रहे थे कि वो गए और लाहौर में किसी एक शख्स को मिले हैं, और उस शख्स से मुलाकात करके उन्होंने जो है ना वो वहां पर बातचीत की और देखा कि हमने कैसे जो है ना वो आगे बढ़ाना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कैसे करनी है। और अब वो बता रहे हैं जी उस मामले के अंदर मियां असलम इकबाल का नाम आ रहा है, यानी कि मियां असलम इकबाल के ऊपर जितने केसेस हैं सब के अंदर जमानत हो चुकी है, राहदारी जमानत मौजूद है, और बाकी जमानत भी मतलब उन्होंने कहा जी अगर कहीं कुछ नामालूम मुकदमा है तो मुझे बताएं, मैं जाके शामिल तफ्तीश हो जाता हूँ। वो भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार करने के दर पे है कि किसी तरीके से मियां असलम को गिरफ्तार कर लिया जाए, और गिरफ्तार करके गद्दारी के मुकदमे में, यानी कि इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है ना वो गद्दारी के मुर्तकब होने में वो कमिश्नर वाले मामले के साथ जोड़कर मियां असलम को उठाकर गायब कर दिया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, और पंजाब जो है वो बगैर अपोजिशन लीडर के चलता रहे। क्योंकि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया है, और उनको हल्फ उठाने भी नहीं देना चाहते कि मियां असलम इकबाल की हल्फ ना उठा लें। अगर वो हल्फ उठा लेते हैं तो फिर उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो सकते हैं। तो ये नहीं, क्योंकि आज नाज़रीन कराम ये होगा कि सफ्तान खान चले जाएंगे और स्पीकर जो है वो मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आ जाएंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अभी तक पीटीआई को नहीं दी गई हैं। और आज स्पीकर सफ्तान खान जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, वो भी बेबस नजर आए। उन्होंने कहा जी मैं कितनी देर रोक सकता हूँ इंतखाबात को, मैं ज्यादा देर तो नहीं रोक सकता। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है ना वो मामला जो है वो खराब नजर आ रहे हैं। तो मियां इस्लाम इकबाल का डर नाज़रीन इकराम जो है ना वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर है, वो भी सुन लीजिए। हाई कोर्ट से खबर यह है कि आ चुके वहां पर ईवीएम के जरिए इंतखाबात हुए, जिस ईवीएम को जो है ना वो ये पीडीएम का टोला रेजिस्ट करता रहा। इमरान खान ने उसके ऊपर बड़ा काम किया कि धांधली के बगैर इंतखाबात हो जाए, लेकिन इन्होंने जब रेजिस्ट किया था ईवीएम को तो वो पता चल गया था, उसके बेनिफिशियरी आज हैं ये। लेकिन आज हाईकोर्ट बार के अंदर ईवीएम के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट्स हुए, तो पता चला कि तहरीक इंसाफ के असद मंजूर बट, ये बहुत बड़ी खबर है, असद मंजूर बट लाहौर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं, जबकि कादिर चाहल साहब जो है ना वो सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। 7119 वोट लिए हैं कादिर चाहल ने, असद मंजूर बट ने 6000 और 500 समथिंग वोट लिए हैं असद मंजूर बट ने, जबकि मियां सरदार अली ने 3344 वोट लेकर जो है ना वो नायब सदर जो है ना वो मुंतखब हो गए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सेक्रेटरी और जो सदर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है ना वो मुंतखब हो चुके हैं। और जो है ना वो ये लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर अब जो है ना वो तहरीक इंसाफ दोबारा से पावर में आ गई है। दिस इज समथिंग ग्रेट। देखिए बार्स का बड़ा किरदार होता है,
बार्स मुख्तलिफ मुकदमात में, आईनी मामलात में, चूंकि आप तहरीक इंसाफ के हैं ही आईनी सारे आगे मामलात, तो उसके अंदर बार्स प्रेजेंट होती हैं, अपना मौकफ रखती हैं और उनका एक असर होता है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान की जमानत को लेकर ये है कि नाज़रीन किराम, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो है ना वो दरखास्त दायर कर दी गई है, अपीलें हैं, ये इमरान खान की अपीलें लगी हैं। अपीलों को अब सुनेगा, जो बेंच सुनेगा वो सुनेगा जनाब आमिर फारूक साहब, क्योंकि ना तो इन्हें काजी फायज साहब ऊपर लेके जा रहे हैं बलोचिस्तान से, हमने हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ले लेना है, इस्लामाबाद से हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं लेंगे। उसकी वजह है ऑब्वियसली कि अगर इस्लामाबाद से हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ले लिया तो फिर ये इमरान खान वाले मामलात को तो फिर नया बंदा देखेगा, मोहसिन अख्तर क्या नहीं देखेंगे, तो ये तो नहीं होने देना हमने। तो जनाब इसलिए आमिर फारूक साहब यहीं पे ठहरे हुए हैं। आमिर फारूक साहब इमरान खान के मना करने के बावजूद, एतराज करने के बावजूद, हर केस इमरान खान का आमिर कियानी साहब सुनते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम खबर ये है कि जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं वो साथ में इनके साथ मौजूद होंगे, तो ये सोमवार को जो है ना वो केस लग जाएगा। और फिर नाज़रीन किराम इमरान रियाज के बारे में भी खबर ये है कि उनकी जमानत के लिए भी दरखास्त दायर कर दी गई है और वो एंटी करप्शन को जो है ना वो कर दिया गया है, कह दिया गया है, यानी कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सोमवार को इसके ऊपर भी जो है ना वो समाअत होगी। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं। एक खबर मैं आपके सामने रख दूं, परसों तरसों से मैं देख रहा हूँ ये तमाशा लगा हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब आईएमएफ को खत लिखकर इमरान खान जो है ना वो गलत कर रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कौमी मफाद को देखना चाहिए, लेकिन मैंडेट पे डाका डालना तो कौमी मफाद के खिलाफ नहीं है, लोगों के वोट चोरी कर लेना तो कौमी मफाद के खिलाफ नहीं है। जो तीसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवें पांचवें नंबर पे हारे हुए लोगों को, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जो है ना वो असेंबली में ले जाना तो कौमी मफाद के खिलाफ नहीं है। वो कर ले तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, वो नजरिया जरूरत के मुताबिक वक्त की जरूरत है, लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। मैं हैरान हूं कि हम ऐसे कैसे करते हैं और ऐसे कैसे कर सकते हैं और ये क्यों किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है। बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत परेशानी की बात है। लेकिन नाज़रीन किराम ये एक बयानिया जब बनाया जाता है तो फिर इसी तरह से बनाया जाता है। तो ये सब जो है ना वो जारी है। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद ये नहीं है कि कहा जाए कि कर्ज ना दें पाकिस्तान को कर्ज मिलना चाहिए, पाकिस्तान की मैशत चलेगी, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि वो साथ में लिखते हैं जनाब धांधी के ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, तो इसमें कौन से मसले वाली बात है, इसमें क्या गड़बड़ होगी और इसमें क्या इश्यूज वाली बात है। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की सारी खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अब देखते हैं कि आगे असेंबली के इलेक्शन में क्या होता है, फिर मैं आपके सामने बाद में रिपोर्ट करूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।